बेप्रबल हो रहा है। मातृ प्रणाम 1 2 मातृ प्रणाम 1 2 3। सभी अतिथियों, प्रतिभागियों, आचार्य बंधु भगिनियों, प्रधानाचार्य जी को का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इस मैं कार्यक्रम का प्रारंभ आगे बढ़ाने के लिए श्रीमान संजय कुमार सिंह, प्रधानाचार्य औरंगाबाद से निवेदन करता हूं कि उपस्थित अतिथियों का परिचय कराएं। श्रीमान संजय कुमार जी नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने प्रदेश के सभी आदरणीय अधिकारी वृंद, इस रोहतास विभाग के अंतर्गत संचालित विद्यालयों के सभी सम्मानित प्रधानाचार्य और जिसके निमित्त इस कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ऐसे सभी प्रतिभाशाली और आपके अभिभावक बंधु और भगिनी, आज इस कार्यक्रम जो कि प्रतिभा सम्मान समारोह ये कार्यक्रम आयोजित है, इसके निमित्त रोहतास विभाग की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और नमन करता हूँ। वास्तव में विद्या भारती का ये जो कार्यक्रम है, प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम, मुझे लगता है कि विद्या भारती के सभी कार्यक्रम में सबसे गौरवशाली कार्यक्रम है। गौरवशाली इसलिए कि हमारे विद्या बहन ने अपना नाम तो रोशन किया,
साथ ही साथ इस विद्यालय का भी नाम उन्होंने रोशन किया और भैया बहनों के माध्यम से हम सभी गौरवान्वित होते हैं, हम सभी गौरव का अनुभव करते हैं और हमें लगता है कि हमारा जो प्रयास है, एक छोटा प्रयास भैया बहनों के रूप में ये साकार होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए ये विद्या भारती का सबसे गौरवशाली कार्यक्रम मेरे दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबों के अभिभावक आदरणीय श्री काली राम जी उपस्थित हैं। आप विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री के नाते हम सबों का मार्गदर्शन करते हैं। आप संघ के प्रचारक हैं। भैया बहन, आप सभी जानते हैं कि हमारी जो मातृ संस्था है, जिनके दिशा निर्देश, जिनके मार्गदर्शन में आप सभी भैया बहन पढ़ाई के साथ साथ जो है अपना कर्तव्य बोध कि हमें क्या करना है और आगे क्या करना है। तो ये जो मातृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये मातृ संस्था के आप संघ के प्रचारक हैं। अब प्रचारक शब्द जो होता है उन लोगों के लिए उपयोग में लिया जाता है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए समर्पित किया है। मुख्य रूप से आप उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद से आते हैं जी। तो इस निमित्त एक अभिभावक के नाते हम सभी जो है आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। अपना जो प्रांत है दक्षिण बिहार प्रांत, जिसके अंतर्गत अपना विद्यालय संचालित है, शिशु मंदिर और विद्या मंदिर। तो ये जो दक्षिण बिहार प्रांत है, इस प्रांत के प्रदेश सचिव के नाते हम सबों के बीच में उपस्थित है आदरणीय प्रकाश चंद्र जायसवाल। आपकी शिक्षा के नए प्रयोग के साथ हम सबों के साथ जुड़ते हैं और कक्षा दसम, खास करके कक्षा दसम जो है, जहाँ दसम की कक्षाएं चलती है, क्योंकि वो वरिष्ठ कक्षा कहलाती है। और भैया बहन कितना अच्छा करे, कैसे करे, हमेशा जो है नूतन प्रयोग के साथ जो है आपका समावेश होता है और भैया बहनों को एक नई ऊंचाई पहुंचाने का कार्य आपके माध्यम से होता है। इस अवसर पर हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि माननीय प्रदेश सचिव महोदय भी शायद जुड़े हैं। तो अपना जो दक्षिण बिहार प्रांत है, जिसके अंतर्गत 2 समितियां कार्य करती हैं, भारतीय शिक्षा समिति बिहार और शिशु शिक्षा प्रबंध समिति बिहार, संयुक्त रूप से अपने माननीय प्रदेश सचिव आदरणीय श्री कुमार घोष जी हम सबों के बीच में उपस्थित है। आपका भी आशीर्वचन जो है हमारे प्यारे भैया बहनों को प्राप्त हो। अपना जो विभाग है रोहतास विभाग, ये जो जैसे दक्षिण बिहार प्रांत की छोटी इकाइयां जो है वो विभाग कहलाती है और इस विभाग के अंतर्गत 3 जिला है, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। लगभग 40 विद्यालय संचालित है और इसमें अब 9 विद्या मंदिर के विद्या बहन अपने विद्यालय के श्रेष्ठ विद्या बहन जो प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं, उनकी सहभागिता हुई। तो हमारे अभिभावक तुल्य आदरणीय प्रदेश सचिव महोदय भी हम सबों के बीच में उपस्थित है। आपका भी हम सभी हार्दिक स्वागत और नमन करते हैं। और अपने रोहतास विभाग के आदरणीय विभाग प्रमुख श्री राजेश कुमार रंजन जी, नमस्कार और क्षेत्र के नाते भी हम सबों का मार्गदर्शन करते हैं। इसी विभाग के सहयोगी कार्यकर्ता के आप है श्री विनोद कुमार, आपका भी हम सभी स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। एक और सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में श्री गंगा चौधरी जी भी हम सबों के बीच में उपस्थित है। आपका भी हम सभी स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। प्रधानाचार्य बंधु है, प्यारे भैया बहन है, आपके अभिभावक है। एक बार पुनः आप सभी का इस प्रतिभा समारोह में रोहतास विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत, नमन और वंदन। आज रोहतास विभाग में प्रतिभा सम्मान समारोह के दृष्टिकोण से कार्यक्रम रखा गया है। प्रतिभा सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य है समाज के होनहार प्रतिभाओं को
प्रेरित कर उन्हें आगे बढ़ाना और इस दृष्टिकोण से प्रस्तावना के लिए मैं माननीय श्री प्रकाश चंद्र जायसवाल जी, प्रदेश सह सचिव, भारतीय शिक्षा समिति बिहार, शिशु शिक्षा प्रबंध समिति बिहार से मैं आमंत्रित करता हूं, निवेदन करता हूं कि प्रस्तावना आपके मुखारबिंद से प्रस्तुत हो। हरिओम, सभी को नमस्कार। आज के इस रोहतास विभाग के प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र के माननीय संगठन मंत्री जी, भारतीय शिक्षा समिति, शिक्षा प्रबंध समिति के माननीय प्रदेश सचिव महोदय, रोहतास विभाग के प्रमुख श्रीमान राजेश रंजन जी, भाई श्री विनोद जी, गंगा चौधरी जी, अवसर पर उपस्थित सभी प्रधानाचार्य बंधुओं, आचार्य बंधुओं और इस प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में जिनके आधार पर ये कार्यक्रम निश्चित हुआ है कि प्रदर्शन को सम्मान करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है, उन सभी भैया बहनों को एक बार पुनः अभिवादन। रोहतास विभाग में आज का ये जो कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है, इसमें अपने कक्षा 10वीं के जो भैया बहन सीबीएसई परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, जिन्होंने अपनी मेधा का प्रदर्शन किया है, उनके सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित है। इस परीक्षा में कुल रोहतास विभाग के 783 भैया बहनों ने अपने परीक्षा में सम्मिलित हुए। इस परीक्षा में 60% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले 364 भैया बहन हैं। 783 कुल भैया बहन में 364 यानी हमारी जो ये संख्या है ये 50% से काफी ऊपर है। से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले कुल 28 भैया बहन हैं। 80% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले कुल 73 भैया बहन हैं और 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 108 भैया बहन हैं। 60% से ऊपर प्राप्त करने वाले 155 हैं और 60% के बीच में कुल 351 भैया बहन आ रहे हैं। एक बार इन भैया बहनों के प्रदर्शन में जो हमारे आचार्य बंधुओं की भूमिका रही, प्रधानाचार्य बंधुओं की जो स्ट्रेटजी रही, समिति सदस्यों का जो योगदान रहा, उन सभी के प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूं कि आपके परिश्रम से, आपके मेहनत से रोहतास विभाग का रिजल्ट पिछले सत्र की तुलना में काफी प्रभावी है। 90% से ऊपर अंक लाने वाले पिछले साल से सर्वाधिक भैया बहन है। भैया बहनों, हम सब जो अपने मन में लक्ष्य का निर्धारण किया है, यानी हमको अपने जीवन में क्या करना है, इस लक्ष्य को जब हम निश्चित करते हैं तो हमारे कर्म एक यात्रा का रूप ले लेती है और उस यात्रा में छोटे छोटे पड़ाव आते जाते हैं और उस पड़ाव पर हम लक्ष्य के लिए जो अपने संस्थान है वहां से आपको सम्मान मिलता है, तो एक ऊर्जा का स्वरूप होती है और हमारे भैया बहन पुनः उत्साहित होकर अपनी यात्रा का प्रारंभ करते हैं और आज नहीं तो कल अपने लक्ष्य जो उनके जीवन में है उस पर भूल जाते हैं। तो यात्रा के बीच में जो बीच में छोटे छोटे पड़ाव आते हैं, उसी पड़ाव पर हम सब आज यहाँ पहुंचे हुए हैं और आपके सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन रोहतास विभाग में रखा गया है। निश्चित रूप से
अपने आचार्यों के सहयोग से अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। आप जो परिश्रम किए हैं उस परिश्रम का आपको परिणाम भी प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से आपके जीवन में यह एक उत्साहवर्धक के रूप में काम करेगा कि हम जब इसके आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा यह एक पराक्रम हमको प्रोत्साहित करेगी और जीवन में कुछ करने के लिए जो हम लक्ष्य लेते हैं उस लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होगी। हम सब जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं सिर्फ यह अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान ही हम नहीं प्राप्त करते, अपनी प्रतिभा को ही श्रेष्ठ केवल ज्ञानार्जन के ही क्षेत्र में नहीं बिल्कुल अपने कर्म को भी अपने साथ लेकर हमारे साथ जो हमारे आचार्य परिवार के द्वारा विद्या मंदिरों में जो हमारे कर्मचारी बंधु हैं उनके व्यवहार, हमारे आचार्यों के व्यवहार जीवन मूल्यों को निर्धारित करता है और हमारा जीवन आगे चलकर अन्य संस्थानों में हम जब जाएं तो हम एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो कि हम सब शिशु मंदिर से पढ़े हुए भैया महान हैं। वहां हमने जिस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की है, जिस प्रकार के संस्कार प्राप्त किए हैं, जिस प्रकार के वहां की वातावरण संस्कारक्षम हमने प्राप्त किया है, अन्य संस्थानों में ही जाकर हम उस अनुरूप वातावरण नहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर भी सकते हैं, लेकिन हम उस वातावरण को, जिस वातावरण से हम निकल कर आए हैं, उस तरह के वातावरण को कैसे परिणित करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए एक वातावरण बहुत ही सहायक होता है। तो वातावरण हम अपने कर्मों से, अपने परिश्रम से, अपने विचारों से उस वातावरण का एक स्वरूप दे सकते हैं। हमारे जो भी नए सहपाठी मिलेंगे ऊपर की कक्षाओं में निश्चित रूप से परिचय भी होता है कि आप कहाँ से आए पढ़कर, गर्व के साथ बच्चे बताते हैं। तो उस संदर्भ में हम सब अपनी प्रतिभा के साथ साथ जो हमारे मूल पक्ष है, जो हमारे जीवन मूल्यों को निर्धारित करती है, उस सब का छाप हम निश्चित रूप से छोड़ेंगे और एक बार पुनः हम सब पूरे मनोयोग से जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य के अनुरूप अपने अपने स्ट्रीम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं हैं कि आप जीवन के ऊंचाइयों को प्राप्त करें। जो ऊंचाई आपने लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है वो भगवान आपको सफल करें, मैं ये ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान जी। अब उत्कृष्ट भैया बहन का प्रतिभा सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। संबंधित प्रधानाचार्य जी उन्हें सम्मानित करेंगे अपने अपने स्थान पर। सरस्वती विद्या मंदिर तिलौथू पूरे विभाग में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है 95.8%। आप हैं बहन रिमझिम कुमारी। बहन रिमझिम कुमारी, मैं प्रधानाचार्य से निवेदन करता हूं, श्रीमान जंगलेश चौरसिया जी, रिमझिम कुमारी को अभिनंदन है। उपस्थित सभी गुरुजनों का प्रत्यक्ष रूप से आशीष है आपके साथ। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है बहन सुप्रिया कुमारी। कुल 95% अंक प्राप्त किया है आपने। आपको भी अनेक अनेक आशीर्वाद। सबों का आशीष आपके सदैव साथ रहेंगे। सरस्वती विद्या मंदिर डेहरी ऑनसोन प्रथम स्थान प्राप्त किया है बहन शिवांगी गौतम। प्रधानाचार्य जी श्रीमती नीतू जी से आग्रह है उनको सम्मानित करें। विद्यालय में वो एक्चुअली नानी के घर हैं दोनों, तो विद्यालय नहीं आ पाई।
जी तो ठीक। फिर सर के बाद जी सर वो नानी के घर गए हैं जी। तो नानी के घर वो नहीं है वहाँ मोबाइल, उस पर जुड़े ना? नहीं सर जुड़े हैं, बच्चे जुड़ी हुई हैं, बहनें जुड़ी हैं। और क्या वहीं से करो। हाँ बहनें जुड़ी हैं सर, और जैसे वो आती हैं यहाँ पर तो उनको पुरस्कृत कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है बहन रिया कुमारी। फिर है सरस्वती विद्या मंदिर मोहनिया। प्रथम स्थान प्राप्त किया है अंकुर पांडे जी। इनको सम्मानित करेंगे उस विद्यालय के माननीय सचिव श्रीमान बच्चन सिंह जी। चलिए आशीर्वाद है, सबों का आशीर्वाद आपके साथ है। आगे सरस्वती विद्या मंदिर कुदरा। प्रथम स्थान प्राप्त किया है बालाजी मिश्र। ये अभी लोग जुड़ नहीं पाए, लोग नहीं जुड़ पाए। और द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं भैया अनिकेत कुमार। दोनों नहीं जुड़ पाए। नहीं जुड़ पाए। चलिए उनके साथ भी आशीर्वाद है। फिर सरस्वती विद्या मंदिर जमौर। चलिए अनेक अनेक आशीर्वाद है, यशस्वी तेजस्वी बने रहे हमेशा, गगन की ऊंचाइयों को अपने परिश्रम से स्पर्श करें। आगे है सरस्वती विद्या मंदिर रफीगंज। प्रथम स्थान प्राप्त किया है बहन सान्या सौरभ रफीगंज। जुड़े हैं भैया ऋतिक कुमार। हाँ सामने आइए स्क्रीन पर, तो घर से जुड़े हैं। ठीक ठीक ठीक। चलिए बहन सान्या सौरभ और भैया ऋतिक को अनेक अनेक आशीर्वाद है। सरस्वती विद्या मंदिर राघव नारायण सरस्वती विद्या मंदिर औरंगाबाद। प्रथम स्थान प्राप्त किया है रोशन राज। आगे है सरस्वती विद्या मंदिर नवीनगर। नवीनगर भैया सौरभ कुमार प्रथम स्थान प्राप्त किया है और बहन प्रियंका कौर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। दोनों को अगणित बधाई, शुभकामनाएं। फिर सरस्वती विद्या मंदिर रामगढ़। प्रथम स्थान प्राप्त किया है तान्या वर्मा। बहन तान्या वर्मा। दोनों बहनें जुड़ी हुई हैं। अन्य दिखाई दे रही घर से है। दोनों बहनें अपने घर से जुड़ी हुई हैं अपने गाँव के साथ। ठीक। प्रथम स्थान प्राप्त किया है बहन तान्या वर्मा। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है बहन कृति कुमारी। दोनों को दोनों बहन अगणित बधाई, आशीर्वाद। दोनों बहन अपना वीडियो ऑन कीजिए। दोनों बहन अंत में है सरस्वती विद्या मंदिर औरंगाबाद। प्रथम स्थान प्राप्त किया है पीयूष राज। प्रथम स्थान प्राप्त किया है आयुष राज। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है आर्यन कुमार। दोनों उपस्थित है। दोनों को अनंत और अगणित बधाई, शुभकामनाएं और आशीष प्राप्त है। उपस्थित सभी सज्जन बंधुओं
बंधुओं का। यहाँ मौजूद सभी अभिभावकों तथा आचार्य वर्गों का मैं वो तरीका है कैसे हमारे संस्कृति के निर्माण में हमारी सहायता करता है और इतना ही नहीं है रास्ता हमें जाना है। पढ़ने की अलग हमें किस प्रकार कौन सा विषय पढ़ना चाहिए। मेरे माता पिता ने सदैव बढ़ावा दिया कि मैं इससे भी अच्छा सरस्वती विद्या मंदिर मोहनिया भैया से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपना अनुभव कथन प्रस्तुत करें। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम और इस सम्मान के लिए आप सभी का मुझे बस इतना ही कहना है कि जो कोरोना काल है उसमें सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का फॉलो करके सच्चे देशभक्त की निशानी लेनी चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। बहुत बहुत अब मैं भाव उद्गार के लिए अपने विभाग के माननीय विभाग प्रमुख श्रीमान राजेश कुमार रंजन जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने विभाग के प्रति भैया बहनों के प्रति अपना भाव उद्गार व्यक्त करें। सभी भैया बहनों को शुभकामनाएं, आशीर्वाद और अपने उपस्थित मान्यवर संगठन, मान्यवर प्रदेश सचिव और माननीय प्रदेश सचिव का आदर नमन। अपने विभाग की ओर से इस कार्यक्रम में अपने भैया बहनों के बीच आप सबों की उपस्थिति हम सबको साहस प्रदान और हमारे कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान आप सब कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे भैया बहनों ने जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उसके लिए हमारे भैया बहनों के साथ साथ उनके आचार्य परिवार, उनके माता पिता का भी अभिनंदन। भैया बहन, अब आपने अपने ज्ञान की जो यह प्रथम श्री प्रारंभ किया है, अभी आप इसका प्रारंभ कर रहे हैं। आगे आपके जीवन में जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान का उपयोग समाज और राष्ट्र के लिए आपको करना है। ये इस ज्ञान का उपयोग किस प्रकार समाज और राष्ट्र के लिए हो, यह आपको चिंतन करना है। कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। प्रेम का उपयोग मानव और समाज की समस्याओं के समाधान के लिए और उसके विकास के लिए यह आगे हमको करना है। इसलिए प्रेरणा हम यहाँ से प्राप्त करके जा रहे हैं। हम जीवन में कहीं भी रहें, उस जो प्राप्त हमारा ज्ञान हुआ है उसकी अभिव्यक्ति का अवसर हमको प्राप्त हुआ है। एक विद्यार्थी के नाते हम अपने ज्ञान से दूसरे को लाभान्वित कैसे कर सकें, यह हमारा कर्तव्य है। आप सबों को इस सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, विद्यालय परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और आपके माता पिता को भी शुभकामनाएं हैं कि आप सबों ने अपने बालक को इस प्रकार का निर्माण किया है जो हम सबों का ही नहीं, समाज का ही नहीं, अपने घर का ही नहीं, जग का दिवाकर बनकर वह समाज में आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान जी। मैं उद्बोधन के लिए माननीय संगठन मंत्री श्रीमान छालीराम जी से निवेदन करेंगे। उससे पूर्व व्यक्तिगत गीत बहन सुरभि औरंगाबाद से। और नदियों की माला
जैसे दिन है इसके, चांदी जैसी रात रे। सोने जैसे दिन है इसके, चांदी जैसी रात रे। भारत माँ के आंचल में रंग बिरंगे फूल खिले, अलग अलग सच्चाई का यह आराधन, शांति प्रेम ही नारा है। हिंसा का तारीफ वाला आगे इसी से हारा है। सच्चाई का यह आराधन, शांति प्रेम ही नारा है। हिंसा का तारीफ वाला आगे इसी से हारा है। इसके आगे लिखी कोई है, खुशियों की सौगात है। इसको जूम करेंगे। एक एक करके जूम करते जाइए।
आपके माताजी पिताजी ने भी आपके साथ मेहनत की। तो एक परीक्षा के अंदर अंक लाने के लिए सभी को मेहनत बराबर करनी पड़ी। आचार्य को भी, आपके अभिभावक को भी, प्रधानाचार्य को भी, प्रबंध समिति को भी, भैया बहन को भी, सबने पर्याप्त परिश्रम किया। उस परिश्रम का परिणाम यह आया कि हमारे अच्छे अंक आए। इसलिए इसी प्रकार हमारी उत्तरोत्तर आगे वृद्धि होती रहे और इस परीक्षा में हम एक नहीं अनेक बार खड़े उतरते जाएं। अपना स्थान आज जिले में, विभाग में, विभाग के बाद प्रांत में, प्रांत के बाद देश में हमारा एक स्थान बने और लोग कहें कि यह विद्या भारती के विद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र छात्रा है। इसलिए इस प्रकार है। अब देखने में बड़ा गर्व होता है कि इस जो आज वर्तमान समय में जिसकी राफेल की योजना चल रही है, चर्चा हो रही है, उस राफेल के अंदर भी उसको लाने वाला अपना एक पूर्व छात्र जो अपना आज उसमें मैं गया सेना के अंदर, तो उसको लेके आ रहा, बड़ा गर्व होता है कि हमारा शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ छात्र इस प्रकार का कीर्तिमान बना रहा है। ऐसे एक नहीं अनेक ऐसे पिछले दिनों देखने को मिला कि सीमा पर, चीन की सीमा पर और युद्ध करते समय, संघर्ष करते समय हमारे पूर्व छात्र तो वहां शहीद हुए। लेकिन इस प्रकार के जिनके माने इस शिक्षण संस्थान से निकलने के बाद उनको भी गर्व है, समाज को भी गर्व है, इस संस्था को गर्व है कि हमारे छात्र आज दुनिया के अंदर अपना एक नाम स्थापित करते जा रहे हैं। तो मेरा सभी भैया बहनों से यह निवेदन और आग्रह कि अभी हमको और अधिक परिश्रम करना है, लेकिन परिश्रम करते करते यह ध्यान रहे समाज, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना व्यवहार जो हमारे भैया बहनों विद्यालय के अंदर से साथ हमेशा रहे, हमारे जीवन में रहे। जहां भी जाए, जिस क्षेत्र में जाए, तो हम वहां कह सके, लोग भी कहें कि ये उस विद्यालय के छात्रों, शिशु मंदिर के पढ़े हुए छात्र हैं। वो संस्कार के कारण से एक समाज के अंदर इस प्रकार की स्थिति बनी है। तो इसलिए आप सबको मैं बार बार आग्रह करूंगा, यहाँ नेटवर्क जरा कम आ रहा है, मेरा निवेदन है, आग्रह कठोर पर आगे की अनेक सफलताओं की सीढ़ियों को पार करते हुए अपना एक उच्च स्थान प्राप्त करें। ऐसी सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हम लोगों ने प्राप्त किया। आगे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं माननीय श्रीमान गोपेश कुमार घोष जी को, प्रदेश सचिव भारतीय शिक्षा समिति बिहार, शिशु शिक्षा प्रबंध समिति बिहार। आप विद्यालय में प्रथम द्वितीय स्थान या विभाग में स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहनों के मेधा को सम्मानित किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है, प्रांत के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके साथ ही साथ आपके अभिभावक, आचार्य, प्रधानाचार्य जो सारी योजनाकार थे, इसके इनके देख रेख में आपकी तैयारी हुई। समिति के सदस्यगण और इस विभाग के विभाग प्रमुख श्री राजेश रंजन जी, सह प्रमुख विभाग के और अन्य पूर्णकालिक कार्यकर्ता, प्रवासी कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं, इन्होंने इसका एक समन्वय किया और सभी प्रधानाचार्य ने भैया बहनों को समय पर उपस्थित कराया। भैया बहनों के लिए मेरा केवल एक ही बात कहना है कि आप सब मेधावी की श्रेणी में आ गए। अब ऐसा नहीं सोचना है कि बस पूरा हो गया, हम लक्ष्य को पार कर गए, अब हम जो मन होगा सो करेंगे। नहीं, अब हमारे प्रांत के जितने लोग हैं, आपके जो भी आचार्य हैं, आपके अभिभावक हैं, वो आपको बहुत आशा भरी निगाह से देखेंगे। एक सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किया कि आप मेधावी हैं, अब आगे और बढ़ना है। यहाँ से आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी आ गई कि हम अपने विद्यालय स्तर पर प्राप्त किए हैं स्थान, हम यहाँ रहे, अपने ही विद्यालय में रहे या अगले विद्यालय में जाए, तो उससे आगे बढ़ना है। अपने से केवल आगे बढ़ने की चिंता आपको करनी है, क्योंकि सब देखेंगे कि अरे 2020 में यही भैया यही बहन टॉप किए थे,
आगे वो क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। आप उसको समझिए और हमेशा देश एक लक्ष्य जरूर रखना चाहिए। जो भारत माता है, इसकी इतनी संतान है, तो भारत माता तो कुछ बोल नहीं सकती है। सच्ची देश सेवा वही है कि हम जिस क्षेत्र में जाएं, ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक कार्य करें, आगे बढ़े। चर्चा आई है, अभी राफेल विमान आया, काफी कीमती विमान है। सोच लीजिए उसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ है जिसका वजन 1 टन है। 1 टन का कैमरा उसमें लगा हुआ है। वैसे विमान को वहां से लाने वाले जो सबसे तक हमारे पायलट थे, उसमें अपने मैनपुरी का अपना भैया था राठौर, पंचम तक अपने विद्यालय में पढ़े थे। तो बड़ा गौरव होता है कि बहुत आगे बढ़ गए। वो अपने व्यक्तिगत जीवन में तो आगे ही बढ़े, परिवार के लिए तो आगे बढ़े, देश के लिए भी किए, संस्था के लिए भी किए। तो मेरा आप सबों से आग्रह है कि आज के बाद से और मन लगाकर पढ़िए और आगे पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। आगे बढ़ते रहिए अपने परिवार का, अपने आचार्य का, अपने देश का, समाज का नाम रोशन कीजिए। इस आयोजन के लिए मैं रोहतास विभाग के सभी विद्या भारती के कार्यकर्ता का अभिनंदन करता हूं। अपने माननीय क्षेत्रीय संगठन जी जुड़े, अपने सह सचिव प्रकाश जी इसमें जुड़े, उनका उद्बोधन भी हुआ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्रीमान जंगलेश प्रसाद चौरसिया जी। प्रतिभा विकास सम्मान समारोह से भवन बेला में रोहतास विभाग के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय संगठन महोदय, माननीय प्रदेश सचिव जी, सह प्रदेश सचिव जी, विभाग प्रमुख राजेश जी, विभाग प्रमुख विनोद जी, प्रवासी कार्यकर्ता आदरणीय गंगा जी और विभिन्न विद्यालयों से जुड़े सभी सम्मानित विद्यालय की प्रबंधकारिणी समिति के सभी सदस्यगण, सभी सम्मानित प्रधानाचार्य बंधु भगिनी, आचार्य बंधु भगिनी और सभी सम्मानित भैया बहन। आज का यह प्रतिभा सम्मान समारोह, यह पहला कार्यक्रम रोहतास विभाग का है। मुझे बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार से अपने भैया बहनों को प्रोत्साहित करने का एक कार्यक्रम रखा गया और सभी विद्यालयों के भैया बहन जिन्हें आमंत्रित किया गया सभी लोग उपस्थित रहे। कुछ कारण से कुछ लोग सामने नहीं आ सके, फिर भी एक बार मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि सभी लोगों ने अपने समय का समायोजन किया। सभी लोग अपने अधिकारी प्रधानाचार्य भैया सभी लोगों ने इस काम को समय देकर सफल किया। पुनः एक बार मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और इस कार्यक्रम को संपन्न करने में हमारे विष्णु कुमार प्राचार्य ITI पोस्ट के रूप में काम किया है। इसके समय में काफी परिश्रम लगा हुआ, तो मैं उनको व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार पुनः इस कार्यक्रम के सभी उपस्थित ऐसे सभी कार्यकर्ता जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, अपने विचार दिए, हमारे भैया जो हमारे प्रतिभावान है, जिन्होंने को सुना और कभी काफी अच्छे संदेश अधिकारियों के लिए प्रस्तुत किए हैं। मुझे लगता है कि अविस्मरणीय कार्यक्रम होगा। उनके जीवन में आगे मददगार मुख्य उद्देश्य कि हमारे सम्मानित होते हैं, प्रतिभावान हैं, तो आगे बढ़ने में मदद यह कार्य के जीवन होगा। आगे मेरी भी भैया कामना है कि आगे बढ़े और अपने नाम रोशन करें, घर के दीपक हैं, जग के दिवाकर बने। अपना उद्देश्य शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः इस कार्यक्रम को समायोजित करने में लगे और अपने अभिभावक वृंद से भी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और आग्रह भी करता हूं कि आपको अपने प्रधानाचार्य
हम सबों की जब भी आवश्यकता हो, जहां भी आवश्यकता हो, हम सभी आपके साथ खड़े रहेंगे। जीवन के जिस परिस्थिति में आप हमें याद करेंगे, हम सभी आपके गाइड के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में हम सभी आपके साथ हैं। और आप सबों से भी अपेक्षा करते हैं भैया बहन कि हम इस परिवार के लिए, जहां आपने अपने जीवन का प्रथम क्षण और बिल्कुल प्रारंभिक क्षण आपने यहाँ व्यतीत किया है, आपने अपने आंखों को, अपने ज्ञान को इस समाज को फैलाने के लिए अब आगे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप भी हम सबों का ध्यान रखेंगे। जब भी इस विद्यालय को, हम सबों को आपकी आवश्यकता होगी, हम सभी आपको याद करेंगे और आप सभी उपस्थित होंगे। सभी भैया बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी, कल्याण। 1 मिनट का एक संदेश मैं देना चाहता हूँ जी। 1 मिनट का जी। रोहतास विभाग में अपना यह सरस्वती विद्या मंदिर +2 विद्यालय हो चुका है और इस वर्ष सत्र 2020-22 के लिए साइंस स्ट्रीम में डिस्कशन बायोलॉजी दोनों में नामांकन हो रहा है और 2 वर्षों का शुल्क स्थानीय समिति तय किया है। इसमें जो भैया हमारे प्रतिभावान हैं, उपस्थित हैं, यहाँ अगर +2 करना चाहेंगे तो उनको शहर से नामांकन किया जाएगा और नामांकन कार्य प्रारंभ है। धन्यवाद। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार। कौशल भारत कुशल भारत हेतु संस्थान प्रतिबद्ध हुआ। समाज के मांग पर विभिन्न प्रकार के ट्रेडों का निःशुल्क 15 से 20 दिन का प्रशिक्षण की योजना के साथ साथ ऑटोमेटिक फुल बॉडी सैनिटाइज टनल के निर्माण के लिए प्रशिक्षण देने की भी योजना बनाई गई है।